हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरियो देवता। तो गाइस, मैंने आपकी जो वीडियो थी वो मॉर्निंग में ही 9:30 के आसपास आई गेस अपलोड कर दी थी। फर्स्ट पार्ट झांसी की रानी वाला, उसी का मैं आज सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। आई डोंट नो सेकंड पार्ट में भी पूरी पोएम कंप्लीट होगी कि नहीं, बिकॉज पोएम बहुत लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो जल्दी जल्दी से समझाऊंगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो तो फ्लो में मुझे लगा 30 मिनट्स की होगी और वो 50 मिनट्स की हो गई, और मैंने क्या टाइम नहीं देखा था, इसलिए तो फ्लो में बहुत लंबी वीडियो बन गई। तो कोई नहीं, आज कोशिश करेंगे जल्दी फिनिश करेंगे पोएम को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये तो पता ही हमें, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग कहने का अर्थ है, महलों ने एक आग दी। हमने ऊपर पैरा में पढ़ा था, कुटिया में विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। तो कुटियाओं में विषम वेदना थी और महलों में आहत अपमान था। महलों में आहत अपमान था, इस कारण महलों ने आग दी, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कि वो जो वहां पे जो एक विषम वेदना थी, एक प्रॉब्लम थी सबके साथ, कि हाँ जी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, सबको दिक्कत हो रही थी। आहत अपमान विषम वेदना, उससे क्या हुआ, महलों ने आग दी। किसकी? रिवेंज की, बदले की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, की चिंगारी तो अंतर्मन से आई थी। भाई अंतर्मन से आई थी, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके बावजूद भी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, देख लो। डन। नाउ, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम इज ऑलरेडी हाईलाइटेड। अंतरतम मीन्स आवर इनर सोल। अगर हम कुछ बुरा भी करते हैं ना, हम कर लेते हैं, पर हमारा दिल कहता है ना कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था को ना, कहते हैं यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंदरतम से आई कि हाँ, हमें स्वतंत्रता संग्राम लड़ना है, अंग्रेजों पे विजय पानी है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटों में छाई। लखनऊ लपटे छाई थी, मतलब लखनऊ लपटों में छाई। चेती का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो आपको वर्ड दे रखा है ना, चेती, यहाँ पे भी एक वर्ड है चेती। तो चेती का जो अर्थ होता है, सीधा सा अर्थ होता है एक, के मीन्स फायर। चेती का अर्थ ही आग होता है, अग्नि, मतलब कि अग्नि जली उस आग में। तो दिल्ली, झांसी चेती, झांसी में आग लगी, दिल्ली में आग लगी। लखनऊ लपटे छाई थी, लखनऊ में तो लपटे छा गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। किस चीज में धूम मचाई? किसी की शादी नहीं हो रही, लड़ाई में, युद्ध की तैयारियों में। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर में भी और कोल्हापुर में भी, ठीक है, हलचल उकसानी थी। हलचल उकसानी थी मतलब कि उकसाने का मतलब होता है किसी को बार बारी, हम क्या छोटे भाई हमें पिंच करते रहते हैं ना, बार बारी उकसाते हैं हमें, क्या लड़े। वैसी ही उकसानी हरकत थी कि सब एक दूसरे को उकसा रहे थे कि वो अंग्रेजों के साथ लड़े। तो हलचल एक उकसाने वाली हलचल थी, जबलपुर और कोल्हापुर में भी। अगर कोई पूछे कि इसमें कि पटना में भारी धूम मचाई थी का क्या अर्थ है, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि पटना में भारी रूप से युद्ध की तैयारियां चल रही थी। पटना में भारी रूप से युद्ध की तैयारियां चल रही थी, ठीक है। और भाई को ये पूछे कि स्वतंत्रता की चिंगारी कहां से आई थी, स्वतंत्रता की चिंगारी हर
एक परेशान भारतवासी के अंतरतम से आई थी। क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से पता लग जाएगा। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंध पंत तातिया चतुर आजिमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये कह रहा है स्वतंत्रता महायज्ञ, इसको महायज्ञ क्यों कहा गया? हमने पिछले ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि उन्हें तो सिर्फ एक यहाँ पे सोई ज्योति जगानी थी और पूर्ण यज्ञ ही प्रारंभ हो गया था। पूर्ण यज्ञ ही प्रारंभ हो गया था। ये जो मैंने डायग्राम में दिखा रखा है इस टाइप से, तो इसीलिए यहाँ पे भी उसको यज्ञ का रूप दिया गया है। तो इसने भी यही बोला, स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टेड है, पहले का भी याद रखना है। कई पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड है, हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना बस। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। जो वीरवर है मतलब वीर लोग हैं, वो काम आए जिनने मदद करी स्वतंत्रता संग्राम लड़ने में। 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो इन 1857 की वजह से मिली थी हमें। ये पूरी कहानी 57, ऊपर भी हमने पढ़ा था सन 57, ये बाद में आई थी। ये हमारी मेन स्वतंत्रता थी जिसमें हम जीते थे 1857 में। ठीक है। नाना धूंधुपंत 1, तांतिया टोपे 2, चतुर आजिमुल्ला सरनाम 3, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। 6 नाम हो गई है। इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, मतलब इतिहास गगन मतलब इतिहास, हिस्ट्री। अमर रहेंगे जिनके नाम। कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि यहाँ इतिहास को इतिहास गगन क्यों कहा गया है? यहाँ इतिहास को इतिहास गगन इसीलिए कहा गया है क्योंकि इतिहास आकाश जितना बड़ा है, अर्थात इतिहास आकाश रूपी बड़ा है, इसलिए इतिहास बहुत बड़ा है ना, इसलिए तो इतिहास गगन भी कहा जाता है। लेकिन आज जुर्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी। देखो आज का मतलब है 1857 से पहले। 1857 से पहले जब इन्होंने ये हरकतें करी थी ना, तब कहते थे कि आज जुर्म कहलाती है वो उनकी जो कुर्बानी थी। मतलब उनने जो कुर्बानी दी वो अंग्रेज जो फिरंगी लोग थे वो उसको जुर्म कहा करते थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब वो कह रहा है जो इनकी गाथा है, किनकी गाथा है, जो हमने ऊपर पैराग्राफ में बात करी इन 6 लोगों के नामों की, कह रहे इनकी गाथाएं हम छोड़ आए झांसी के मैदानों में। ठीक है, हम जब वो लड़ने के लिए मैदान में गए ना तो उनकी गाथाओं को छोड़ आए। क्यों? क्योंकि उनमें दुख भी था, दर्द भी था, इमोशंस भी थे, फीलिंग्स भी थे। तो युद्ध के टाइम कोई इमोशन नहीं रखनी चाहिए, सारी उन कहते उन गाथाओं को छोड़ आए, अपनी नई गाथा बनानी है। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, मर्द बनी मर्दानों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अंडरलाइन प्लीज, मर्द बनी मर्दानों में, यू नीड टू अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हाईलाइट नहीं अंडरलाइन नहीं करा है मैंने, मर्द बनी मर्दानों में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समझ आ गया ना क्यों मर्द बनी मर्दानों में? क्योंकि वहां पे सब सैनिक थे वो मेल होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं लड़ाई का काम करते हैं। ऊपर भी हमने जो भी नाम सुने वो 6 के 6 बार मेल, फीमेल ये काम नहीं करती थी, युद्ध इत्यादि के कार्य नहीं करते थे, तो मेल थे तो मर्द थे।
अब उन मर्दों के बीच इकलौती हमारी लक्ष्मीबाई मर्दानी खड़ी थी उन सब मर्दों को घेरने के लिए। व्यू की रचना पड़ी थी ना ऊपर हमने बहुत पहले, तो वो जो है खड़ी थी सारे मर्दों में व्यू की रचना करने, उनको मारने, उनका खेल खत्म करने। तो हर सब मर्दों में वो इकलौती मर्दानी खड़ी हुई थी, मर्द बनी मर्दानों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। लेफ्टिनेंट वॉकर कोई नहीं है, लेफ्टिनेंट वॉकर भी एक ब्रिटिश ऑफिशियल है। जैसे हमने पहले भी एक किसी ऑफिशियल का नाम सुना था, पढ़ा था इस पोएम में, उस ऑफिशियल का नाम आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। स्पेशली फॉर द पर्सन जिसकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रहा हूँ, वो लिखेगा कमेंट्स में। यहाँ पे आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। वॉकर वहां युद्ध के क्षेत्र में आ पहुंचा, वॉकर जी आ गए हमारे, ठीक है। आगे बढ़ा जवानों में, यहाँ पे हर जगह सैनिक थे, उसके जवान थे, उनमें सबसे आगे आगे रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब ये जो रानी ने तलवार खींच ली, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ, वॉकर के हाथ में जो तलवार थी ना, रानी ने वो खींच ली उसके हाथ से। दूसरा अर्थ, ये कोई नहीं बताएगा अर्थ, भावार्थ जो मैं बता रहा हूं, दो अर्थ वाले सब एक अर्थ बताएंगे। दूसरा ये कि रानी ने जो अपने मयान से तलवार निकालते हैं ना, कृपाण ज्यादा लग रहा है, कोई नहीं, उसको भी खींच करके निकाला जाता है। तो रानी ने अपनी तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। ये जो शब्द है द्वंद, इसका अर्थ होता है लड़ाई यानी युद्ध। आसमानों में का मतलब है यहाँ पे कि जो द्वंद है वो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। जो द्वंद था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मतलब कि आसमानों में द्वंद चला गया था, इतनी ज्यादा लड़ाइयां थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, जो वॉकर था ना वो जख्मी होकर भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, मतलब उसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई, उसको अजब हैरानी थी। जो वॉकर था उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि कैसे एक लड़की ने मुझे इस तरीके से परास्त कर दिया। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बड़ी कालपी मतलब गुस्से में। कालपी का अर्थ होता है बेटा गुस्से में। एक सेकेंड, आई हैव टू पॉज द रिकॉर्डिंग। ओके, सो वी वर हियर, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। तो कालपी का अर्थ होता है गुस्से में। तरकश कमानधारी, यहाँ पे कई बारी कलापी शब्द भी आ जाता है, उसका एक्चुअल अर्थ होता है तरकश और जो है वो कमानधारी, पर कालपी का यही गुस्से में आई, क्रोधित होके आई। कर 100 मील निरंतर पार मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से आई। इसका मतलब निरंतर का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से आई। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। देखो कालपी जो है ना, आपको मैं एक रियल चीज बताऊं, एक शब्द है जो किसी का गुण बताता है कि रानी बड़ी कालपी आई, गुस्से में आई, ये एक एक्चुअल मीनिंग है। फिर यहाँ पे डबल मीनिंग निकलते हैं इस चीज के। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। कह रहा है घोड़ा इतना थक गया, इतना भयंकर युद्ध किया रानी ने कि उनका घोड़ा थक गया और वो स्वर्ग को सिधार गया। ठीक है जी। अब यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कालपी एक यूपी में शहर है जहां पे रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई करी थी और यमुना तट पर अंग्रेजों ने हार खाई थी फिर से। तो कालपी इज ऑल्सो अ टाउन इन उत्तर प्रदेश जहां पे जो अंग्रेज हैं वो हारे थे रानी से।
ये चीज याद रखना, ये मार्क बना लो, सिग्नेचर टाइप का है। फिर विजय रानी आगे बढ़ चली, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी जो है वो जीत के आगे बढ़ गई और फिर ग्वालियर पे भी रानी ने अधिकार कर लिया, मतलब जीत लिया ग्वालियर को भी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी की, बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, इसकी लय ये बनेगी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट मार्क, वो क्या हुआ, रानी ने ग्वालियर पर अधिकार तो कर लिया था, कैसे करा ग्वालियर पर अधिकार, उसकी ये स्टोरी बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, कि जो सिंधिया थे ना, सिंधिया पैलेस अभी भी ग्वालियर में जाओ तो वहां पे मौजूद रहेगा, है वहां पे, मैं घूम के आया हुआ हूँ सिंधिया पैलेस। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, रानी झांसी के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, जो वहां के अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, उसने भी अपनी राजधानी छोड़ दी थी, भाग गया था, और वो जो ग्वालियर का राज्य है वो रानी लक्ष्मीबाई के पास आ गया था। चित्रण और अच्छा किया जा सकता था यहाँ पे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उनसे मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा साखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चलो एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा इसको, अभी खत्म कर दूंगा। अब देखो, विजय मिली, अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, रानी ने अभी अभी जीत गई रानी, अब फिर अंग्रेजों की सेना आ गई, अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, अब का जो जनरल था वो स्मिथ था, वो आ गया, उसने मुंह की खाई थी, वो रानी से हार चुका था ऑलरेडी। ठीक है, कान्हा और मंदरा साखियां रानी के संग आई थी, ये दोनों भी बहुत युद्ध कौशल में एकदम मतलब बहुत अच्छी थी और रानी की सखियां थी, वो रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, कान्हा और मंदरा ने भी युद्ध क्षेत्र में बहुत भारी मार मचाई हुई है, पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। रानी की डेथ कैसे हुई थी, ये लक्ष्मीबाई है, ये यहां लड़ रही है, ये यहां लड़ रही है इन लोगों के साथ, पीछे से आके उन पे हमला हुआ था, तब लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी। पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, घिरी क्या थी, पीछे से अटैक किया गया था उन पे, अब घिर गई वो पीछे से, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आ गया, था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनो, काम की बात सुनो, कि ये तो हो गया खत्म पैराग्राफ। तब भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, यहाँ पे सैन्य लोग हैं, रानी मार काट करते हुए घिरी हुई रानी निकल आई, किंतु सामने नाला आ गया, थी यह संकट विषम अपार, अब नाला कैसे कूदे, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, ये देखो यहाँ पे जो बात है वो ये वाली बात बताई जा रही है कि जो रानी का घोड़ा है वो थक के स्वर्ग सिधार गया था, इतना खतरनाक युद्ध रानी द्वारा किया गया था तब उस समय में। तो वो देखो वही बात यहाँ बता रखी है कि नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, जितने में घोड़े को थोड़ी कोशिश करते कुदाने की, इतने में जो है दूसरे अंग्रेजी फिरंगी सैनिक यहाँ आ गए थे। रानी एक शत्रु बहुतेरे, रानी एक थी, शत्रु बहुतेरे थे, बहुत थे, होने लगे वार पर वार, एक वार शत्रु का रानी का, शत्रु का रानी का, और शत्रु बहुत थे,
घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। इमोशनल पार्ट है थोड़ा ये। घायल होकर गिरी सिंहनी का मतलब होता है शेरनी। शेर को सिंह भी बोलते हैं तो शेरनी को सिंहनी भी बोलते हैं। उसे वीर गति पानी थी। तो जो रानी ने वीर गति प्राप्त करी, उनकी यहाँ युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में ही मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोग सिधार गई, वीर गति को प्राप्त हो गई और जो है शहीद हो गई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब सुनो, रानी गई सिधार मतलब स्वर्गलोक को सिधार गई, मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। दिव्य सवारी मतलब अब वो केवल चिता पर ही बैठ सकती थी। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। चिता का मतलब होता है फ्यूनरल। किसी की डेथ होती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको फ्यूनरल कहते हैं। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब देखो कैसे, मैंने ऊपर पैराग्राफ में जहां दुर्गा और लक्ष्मी की बात हो रही थी तब मैंने बताया था तेजोमय, तभी एक्सप्लेन कर दी थी वो चीज। तो मिला तेज से तेज, देखो एक तेज किसका, रानी का। दूसरा तेज किसका, अग्नि का। जो अग्नि है उसको सबसे तेजोमय माना जाता है, सूरज को, अग्नि को, इन सबको। तो जो अग्नि में जो चिता जलाई जाती है ना, वो क्या है, उसका शरीर अग्नि में मिल गया, वो उसका शरीर भी जो है जल गया, लपटों में आ गया। तो क्या हुआ, वो कह रहे हैं मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। क्योंकि वो थे इतनी तेजोमय, उसका अधिकार ही तेज था। और यहाँ पे जो एक तीसरा तेज है, इसकी बात करिए, इसकी बात है वीर गति। मिला रानी का तेज अग्नि के तेज से, क्योंकि वीर गति रूपी अग्नि के तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। 20, 21, 22, 23, बस 23 ईयर्स की थी रानी ओनली। मनुज का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। कहते हैं मनुष्य नहीं थी, वह अवतारी थी। किसकी अवतारी थी, अवतारी थी मतलब अवतार थी। किसकी अवतार थी, आप बोल सकते हो देवी की, है कि नहीं। दूसरा बोल सकते हो वीरता की। मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है बट अभी आ रही है, कोई नहीं। या तो आप कह सकते हो देवी की, या फिर कह सकते हो वीरता की अवतार थी वो। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने का आई मतलब कहते हैं अज्ञान में जो जीवन होता है वो जीवन नहीं होता। तो उसने हमें ज्ञान प्रदान करा कि हमें जो है इनसे मुक्त होना है, फिरंगियों से। वो बन स्वतंत्रता नारी मतलब कि स्वतंत्रता नारी का रूप लेके कोई अवतार था जो हमें जीवित करने आया था, अर्थात ज्ञान देने आया था। दिखा गई पथ मतलब कि रास्ता दिखा गई, क्या करना है, युद्ध करना है। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। इन दोनों लाइनों का भी वही अर्थ है, हमें ज्ञान दे गई, उसको जो सिखाना था वो सिखा गई और अब वीर गति को प्राप्त हो गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब मेरी बात सुनो, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों पैराग्राफ है ना, ये इस प्रेजेंट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ का मतलब ऋणमय, जिनको अभी कोई ऋण चुकाना है। इन हम सब के ऊपर रानी झांसी का, रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा ऋण है कि उनने हमें स्वतंत्र करवाया। कब लोग है ना,
अरे क्या फर्क पड़ता है, जिसने कराया कराया, अपने टाइम में कराया, हमारे लिए थोड़ा ना कराया था, अपने लिए कराया था। वो फीलिंग्स गलत होती है, बिल्कुल रॉन्ग होती है वो बातें। तो हमारे हमारे ऊपर उनका ऋण है। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कह रहे जो तेरा बलिदान है ना, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो सके। कई शब्दों के लिए एक शब्द में हम लिख सकते हैं जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी। बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। ठीक है, कह रहे चाहे इतिहास चुप हो जाए या चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय, कह रहे मदमाती मतलब वही नशे में चूर, मद मतलब नशा, माती मतलब चूर, नशे में चूर विजय मतलब कि अंग्रेज। चाहे हो अंग्रेज विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कहने का अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो जाए। कह रहे चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे फिरंगी जीत जाए, चाहे गोलों से झांसी मिट जाए, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। कह रहे तेरा जो स्मारक है ना वो तू ही होगी। झांसी का कोई स्मारक नहीं है रानी लक्ष्मीबाई का, होगा जरूर होगा, फिर वो कह रहा है तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी है, अमिट जो कभी मिट ना सके। इसको जो है स्टेटमेंट को भी आप जरूर लिख सकते हो, रेड से हाईलाइट कर रहा हूं स्पेशली। तू खुद अमिट निशानी थी, अमिट निशानी मतलब कि जो कभी मिट नहीं सकती। तू खुद में ही इतनी अमिट निशानी थी कि तू कभी मिट ही नहीं सकती। तो ये था आज की जनरेशन के लिए। ये पूरी पोएम हमने अभी तक जो है करी है टिल द स्टार्ट। पूरी 11 पेजों की पोएम मैंने आपको पढ़ा दी अच्छे से। झांसी की रानी, ये थी हमारी झांसी की रानी, ये इस देवी का अवतार था। अब जो है सीधा अगर मैं जो है अपने इस पेज पे आऊं, बिल्कुल जो नेक्स्ट पेज है ये वाला, इधर आऊं तो ये है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में अगर रिक्वेस्ट आएगी इसकी भी तो करवा दूंगा, अदरवाइज कोई जरूरत है ही नहीं, इतना अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर मेरे को कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स, आई वांट कमेंट इन दिस वीडियो, अगर कमेंट्स आ गए तो ठीक है मैं करा दूंगा प्रश्न अभ्यास, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको पोएम इतने अच्छे से समझ आ गई कि क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर सकते हो। ये जिन जिन जगहों का नाम पूरे चैप्टर में है ना वो सारी जगह यहाँ पे है, ठीक है। कोई ना भी हो कोई नहीं, बट कई सारी जगह जैसे कोल्हापुर है, ये इंदौर है ना, रुड़की है, वैसे रुड़की का तो नाम भी नहीं आया था बट स्टिल। तो ये जो हमने पूरी पोएम कर दी है। I hope you like this poem. If you like it, then please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Eriu Devta. And don't forget to share this video, guys. शेयर करना बहुत important है। जिसने वो रिक्वेस्ट भेजी थी ना करने की, वो अपने पास तो पोएम सुन लेगा जरूर, अपने फ्रेंड्स को नहीं भेजेगा। तो अगर पोएम आपके लिए टफ थी तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी टफ है, तो उनको भी भेज के प्लीज उनकी हेल्प जरूर करें।